भगवान करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़े तो रंजीत होटल के पीछे दादाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी 24 घंटे सेवा करने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में भरत कुमार कुमावत के निधन के बाद उनके परिवार ने देह दान की घोषणा की थी और उनके देहांत के उपरांत आज उनके मृत शरीर को खंडवा के मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट के लिए सौंप दिया गया। परिवार ने पूरा सपोर्ट किया और खंडवा में लगातार देह दान करने वालों की संख्या बढ़ रही है। निश्चित ही मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिलता है और बड़ा दिल करके परिवार मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट के लिए अपने परिजनों के शरीर को दान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आइए इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के डीन और समाज सेवी की बात आपको सुनवा देते हैं। मेडिकल कॉलेज से देह दान किया जा रहा है, किस प्रकार से करवाया जा रहा है? आज भरत कुमार जी कुमावत जी का देवलोक गमन हो गया। उन्होंने देवलोक गमन के पूर्व ही अपने देहदान के लिए इच्छा थी उनकी इच्छा के अनुरूप आकाश, उनके बेटे आकाश कुमावत एवं परिवारजनों ने देहदान का निर्णय लिया। उन्होंने लायंस नेत्रदान देहदान समिति खंडवा से संपर्क कर देहदान की इच्छा जाहिर की। देहदान समिति के द्वारा उसका प्रोसीजर करके मेडिकल कॉलेज में लाया गया। लायंस नेत्रदान देहदान समिति के सहयोग से यह 13वीं देह जो है मेडिकल कॉलेज में दी जा रही है और साथ ही देहदान और नेत्रदान के जागरूकता कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को प्रेरित करके 499 लोगों के नेत्रदान भी समिति के सहयोग से किए हैं, जिनके कार्निया आई बैंक में भेजे जाते हैं और जगह जगह जाकर हम लोग देहदान के प्रति जागृति करते हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं कुमावत परिवार का कि जिन्होंने इस दुखद घड़ी में भी उनके बेटे आकाश और परिवार ने देहदान का निर्णय लेकर मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को सीखने के लिए ये प्रथम गुरु के रूप में अपने पिताजी की मृतदेह यहाँ पर दी गई है, जो कि मेडिकल कॉलेज के छात्रों को सीखने के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान इसी से प्राप्त हो सकता है। मैं रायती संयोजक नेत्रदान समिति। ये आज ये देहदान किया गया है, इसका देहदान ये हमारे बड़े भाई साहब ऊपर से तीसरे नंबर के भाई साहब श्री भरतलाल जी कुमरावत का देहदान किया गया है। ये क्यों देहदान क्यों किया गया है? उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि मेरे मृत शरीर को मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को सीखने के लिए दान कर दिया जाए और परिवार और उनके पुत्र ने उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए हम आज ये कार्य संपन्न कर रहे हैं। क्या नाम है सर? विनोद पिता तेजकरण कुमरावत। जी सर, आज देहदान किया गया है मेडिकल कॉलेज में। तो मेडिकल कॉलेज में शवों की जरूरत किस लिए पड़ती है? ये मेडिकल कॉलेज में जो प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम जो होता है उसमें मानव शरीर से रूबरू कराने के लिए और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं शरीर के अंदर, उन सब के परिचय के हेतु इस तरह के शवों की आवश्यकता होती है, जो कि हमारा एक एनाटमी विभाग है जिसमें प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में ये विषय आता है और उसी लिए इसमें सतत चिकित्सकीय छात्रों के लिए इस शरीर की आवश्यकता होती है। और जैसा आपने अभी बताया था कि जो हड्डियां हैं, इनकी हड्डियां भी काम में आती है इसको लेकर। हाँ, तो मानव शरीर का हर जो भाग होता है वो किसी न किसी कार्य के लिए आता है। जैसे बाल है तो बालों का परीक्षण भी करते हैं छात्र, फिर चमड़ी है उसका भी परीक्षण करते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं, फिर उसको एक सतह दर सतह इसको खोला जाता है और उसके बारे में परीक्षण किया जाता है और छात्रों के इसके लिए जो मैनुअल्स आते हैं उसमें इन सभी के बारे में विस्तृत लेख होता है। छात्र उसको साथ में टेबल पे रखते हैं शव के साथ में और उसको पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं, तो दोनों चीज़ एक साथ होती है, उसका प्रायोगिक परीक्षण होता है ये। और जब वो जैसे जैसे नीचे तक जाते हैं और उसके बाद पूर्णतः सिर्फ हड्डियां रह जाती हैं, पूरे परीक्षण हो जाते हैं, तो उसके बाद हड्डियां व्यर्थ नहीं जाती, उसको ये उसमें कुछ ऊतक चिपके रहते हैं, उसको निकालने में सबसे अच्छी चीज़ है कि भाई आप माटी में आप उनको यहाँ पर एक स्थान नियत किया हुआ है, वहाँ पर हम उस नियत स्थान पर मिट्टी के अंदर उनको गाड़ते हैं और कुछ समय बाद जब वो गल जाती हैं वहाँ से निकाल के साफ करके लेप
लगाकर उसको पुनः हमारे पास एक अस्थि बैंक है, उसमें रखते हैं, जिसमें छात्रों को वो इशू की जाती है और उसका वो परीक्षण करते हैं और देखते हैं और पढ़ते हैं उसको। इस तरह से उसका भी उपयोग होता है पूरा, और वो नष्ट नहीं होती। भगवान करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़े तो रंजीत होटल के पीछे दादाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी 24 घंटे सेवा करने के लिए तैयार हैं।